सो गाइज वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग्स नर्ड। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ अगेन बिकॉज़ आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, अप्रॉक्स 13,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। और उनमें से काफ़ी फॉलोअर्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिसमें हम हीरो ज़ीरो कर सकते हैं और उसमें ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कौन सी साइड जाने वाला है, सो दैट कि नहीं हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो देखो, ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मार्केट 3 बजे जब हीरो ज़ीरो का टाइम होता है तो वो कौन से साइड मूव करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। लेकिन मैं एक आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट भले कहीं जाए लेकिन आपका जो लॉस है वो बहुत मिनिमम मिनिमम रहेगा। और अगर किधर भी जाए मार्केट, ऊपर या नीचे, आपको प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। एंड फ़ंड्स की बात करूँ तो इसमें आपको जो फ़ंड्स लगेगा वो मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए लगभग 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 लाख नहीं भी है, 50,000 है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 50,000 में भी आप ये स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। एंड ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको 5 मिनट में खोल देता हूँ। हीरो ज़ीरो मोस्टली कब होता है? जब उसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी जब किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसी दिन हीरो ज़ीरो लोग करते हैं। ज़्यादातर ये बायर्स लोग करते हैं, और बायर्स भी नहीं, इसमें करने का मेन रीज़न ये है कि 2 मिनट आपका टाइम लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि हीरो ज़ीरो एग्जैक्टली होता क्यों है। जब भी जो सेलर्स होते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को सेल कर रखा होता है, वो क्या करते हैं कि एक्सपायरी एक डेडलाइन होती है जब बायर्स को और सेलर्स को पोजीशन एग्जिट कर देना होता है। तो हीरो ज़ीरो होने का रीज़न ये है कि जो भी सेलर्स होते हैं जिन्होंने पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट की हुई होती है, यूँ कह लो कि 259 तक ऑलमोस्ट प्रीमियम है वो कम हो जाता है, बहुत बहुत मिनिमम हो जाता है। तो वो प्रॉफिट लेकर के एग्ज़िट कर देते हैं 3 बजे अप्रॉक्स। वो लोग सेलर्स जो होते हैं वो पोजीशन एग्ज़िट करते हैं। पोजीशन एग्ज़िट करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो एग्ज़िट करना स्टार्ट करते हैं तो जो प्रीमियम बचा होता है उसकी वजह से मार्केट में एक मूवमेंट आता है, और वो मूवमेंट को अगर बायर्स कैप्चर कर लेते हैं तो बायर्स का प्रॉफिट हो जाता है। सेलर्स प्रॉफिट लेके जाते हैं मिनिमम, क्योंकि सेलर्स का आपको पता होगा कि मिनिमम प्रॉफिट होता है और मैक्सिमम लॉस होता है जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं। तो बायर्स का कैसा है? बायर्स का मिनिमम लॉस होता है पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, क्योंकि 1 रुपये का प्रीमियम वो 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। बट अगर सेलर्स ने उसको 50 रुपये में या 100 रुपये में सेल किया तो उनका मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब वो 100 रुपये का 0 रुपया होगा। और लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि 100 का वो 1000 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलेंडर में देखते हैं कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जैसा कि आपको पता होगा कि वेंसडे को होता है। ठीक है। 17 तारीख को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। तो 17 तारीख का ये मैं चार्ट खोल लिया। ओके, इस 17 को छुट्टी थी बिकॉज ऑन ओकेजन ऑफ रामनवमी। सो उसका एक्सपायरी एक दिन पहले हो गया था। ठीक है, 15 तारीख को हो गया था, सॉरी 16 तारीख को हो गया था। तो यहाँ पे देखो 16 तारीख को 3 बजे, आप देखो 3 बजे के बाद कैसा मूवमेंट आया है, देख रहे हो आप। यहाँ पे मैं अगर इसको मेज़र करूँ तो अप्रॉक्स 389 पॉइंट्स का मूवमेंट है बैंक निफ्टी के लिए। 389 पॉइंट्स में अगर कोई बायर को ये भी नहीं पता है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे, फिर भी आपको प्रॉफिट बनेगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और हाँ, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किपिंग। ठीक है। ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेंसिबल में। अगर आपके पास सेंसिबल नहीं है और एंजल वन या ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप सेंसिबल में लॉगिन कर सकते हो। आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, आई मीन सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री में, आपको कोई भी उसके लिए पेमेंट नहीं करना है। ठीक है। सो आप यहाँ पे आपको आ जाना है ट्रेड में और फिर स्ट्रेटजी बिल्डर में। स्ट्रेटजी बिल्डर में आने के बाद आपको ये क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं आपको पहले एक बता देता हूँ कि जैसे एक्सपायरी बैंक निफ्टी की कब होती है? वेडनेसडे को। निफ्टी की होती है थर्सडे को। तो आपको जिस भी दिन एक्सपायरी हो, जिस भी ऑप्शन का एक्सपायरी हो, लाइक आज तो सैटरडे है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जिस भी दिन एक्सपायरी होता है, लाइक अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो ये वेडनेसडे को एक्सपायर होता है। वेडनेसडे को आपको 2:59 PM, मतलब 3 बजने से जस्ट 1 मिनट पहले 2:59 PM पे
आपको क्या करना है, जो भी एट द मनी चल रहा हो, अभी तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रीमियम है 437 रुपीज़ हो रखा है, और एक्सपायरी जब होगा 3 बजे तक तो ये 437 का ऑलमोस्ट 15-17 रुपये हो जाता है, एक्सपायर होकर के डीके होकर के 15-17 रुपये के नज़दीक पहुँच जाता है। आपको क्या करना है कि ये जो 15-17 रुपये जो भी रुपये चल रहा हो 259 पे आपको क्या करना है, एट द मनी, ये जो एट द मनी है जहाँ पे 47,600, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मैं चार्ट दिखाता हूँ, 47,600 पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। कब हुआ क्लोजिंग? 19 को, ओके। तो 47,600 यहाँ पे दिख रहा है। आपको एक्सपायरी के डे 2:59 PM पे एट द मनी दोनों साइड कॉल और पुट दोनों साइड को बाई करना है, कॉल और पुट दोनों बाई करना है, ठीक है। इसको कर देना आपको डन। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो मैक्स प्रॉफिट है अनलिमिटेड शो कर रहा है, ठीक है। अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि आप एक बायर हो, और बायर का प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होता है, लॉस जो है वो मिनिमम होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लॉस 12,000 रुपये का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, आई एक्सेप्ट इट, बट ये इसलिए है क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है। आज जो मैंने आपको बताया प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। 2:59 PM पे जब आप ये स्ट्रैटेजी डालोगे तो आपका ये ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपये के अंदर ही होगा, कॉल भी और पुट भी दोनों बहुत कम हो जाएंगे। तो आपका लॉस जो है यहाँ पे जो शो कर रहा है बहुत कम हो जाएगा, अप्रॉक्स अंडर 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो 1000 रुपीज़ भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो भी मैं बताऊँगा कि इसको कैसे कम करना है। यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हो कि 38% का दिखा रहा है कि आपके विनिंग के चांसेस 38% हैं, ठीक है। एक्सपायरी के टाइम इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट 3 बजे जैसे मूव करता है, 3 बजे मूव करता है तो आपका प्रीमियम जो है वो किसी भी एक साइड, या तो कॉल की साइड हो, जैसे ये साइड ऊपर के साइड आप जाओगे, यहाँ पे देखो 47,600 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखना ऊपर 47,600 है एट द मनी। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी 47,800 900 जैसे भी ऊपर जाएगी, अभी ये रेंज आपको देख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1.69% तक है, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगा ये बहुत कम हो जाता है। ये जो नीचे का लॉस वाला है एरिया जो नीचे यहाँ पे देख रहे हो ये बहुत कम हो जाएगा। अब आपको देखना ये है कि भले मार्केट कोई भी साइड जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको घबराना नहीं है, आपको ये स्ट्रेटेजी डाल देनी है। और अगर अभी जैसे 12,000 का लॉस दिख रहा है, उस टाइम तो बहुत कम दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, मैं इतना लॉस नहीं दे सकता हीरो ज़ीरो के लिए, क्योंकि इसमें ज़ीरो होने का चांस है तभी जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी, या फिर अगर मूवमेंट आई और आप ज़्यादा की लालच में आप बैठे रह गए। जैसे आप नॉर्मली हीरो ज़ीरो भी करते होगे तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, या नहीं भी किया है तो आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो कि ये एक सडन मूवमेंट होता है, ये 1 मिनट से भी कम का मूवमेंट होता है, आपको तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर लेनी पड़ती है। अगर आप उसमें वेट करोगे कि नहीं, अगर मेरा 2 रुपये का प्रीमियम अगर 20 रुपया हो गया है तो मैं वेट करता हूँ कि ये 25 या 30 पहुँचे, और अगर वो नहीं गया तो विदिन अ नेक्स्ट मिनट वो ज़ीरो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रुपये का था, अगर वो 20 रुपये पे आपने बुक नहीं किया तो विदिन अ मिनट वो 2 का 1.5 रुपये भी 1 रुपये भी हो जाएगा, या ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी डीके हो रहा होता है। लास्ट आधे घंटे मार्केट को क्लोज होने की होती है, 3 बजे ये मूवमेंट आता है और आधे घंटे के अंदर उसको ज़ीरो होना होता है, तो बहुत जल्दी डीके होता है। तो इसीलिए आपको जैसे ही मोमेंटम आए आपको तुरंत ही प्रॉफिट को बुक करना है। एंड अगर आप चाहते हो कि इतना लॉस नहीं हो तो मैं आपको ये आगे जो स्ट्रेटजी में है जो पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखना। आपने एट द मनी का कॉल और पुट को दोनों का बाई किया था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था आपको यहाँ से बाई करना है, फिर मार्केट भले ऊपर जाए या नीचे जाए, बस इस जो रेंज है, ये रेंज अभी तो बड़ा है लेकिन बाद में कम हो जाएगा, ये जो रेंज है इसमें ना रहे। मार्केट में अगर मूवमेंट आती है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। अब ये लॉस को कैसे कम किया जाए, जैसे कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, एंड सेकंड सिनेरियो जो है, अगर आपने इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाए कोई भी रीज़न से, आपने थोड़ा ग्रीड दिखाया या फिर आप कैप्चर करने गए, जब बुक करने गए प्रॉफिट तो कुछ इशू की वजह से आपने नहीं किया, तो लॉस जो है उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए। अभी तो 12,000 है लेकिन ये बहुत कम रहेगा, फिर भी मैं बताता हूँ कि और कम कैसे करें लॉस को, ठीक है। लेकिन हाँ, लॉस को कम करने जाएंगे तो प्रॉफिट भी आपका थोड़ा कम होगा। जैसे यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है, वो एक लिमिटेड प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता होगा हाई रिस्क हाई प्रॉफिट होता है और लो रिस्क लो प्रॉफिट। सो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, जैसे आपने ये दोनों को सेल किया था एट द मनी का, आपको क्या करना है, पुट की साइड, जैसे कि ये आप देख रहे हो पुट की साइड है, पुट की साइड आपको एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का पुट सेल करना है,
ठीक है, जितनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाई की है उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पे एक लॉट सेल करना है। एंड अदर साइड, कॉल की साइड, आपको एक लॉट एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर सेल करना है। ठीक है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस रहेगा। एक एट द मनी का कॉल और पुट को बाई करना है, एंड पुट में एक स्ट्राइक प्राइस नीचे सेल करना है, और कॉल में एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एट द मनी से सेल करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है। मैं आपको सेंसिबल में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो है स्ट्रेटेजी बिल्डर, इसे आप यूँ कह लो कि यहाँ पे आप अपने स्ट्रेटेजी को चेक कर सकते हो कि क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्रीमियम हमने जो यहाँ पे बाई किया था, जो प्रीमियम बाई किया उसके अकॉर्डिंगली जो प्रीमियम हमने सेल किया है ये वाला, ये बहुत कम है। समझ रहे हो, जैसे हमने बाई किया तो बाई वाला तो ज़ीरो हो जाना है, बट सेल वाला ज़ीरो होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। तो बाई ज़्यादा है और हमारा सेल का जो प्रीमियम है वो कम है, इसीलिए हमारा ये जो लॉस है, जैसे आपने पहले देखा 12,000 का है लेकिन अभी 1400 पे आ गया है। प्रॉफिट पे भी मैं आ रहा हूँ, 12,000 से हमारा लॉस 1400 रुपया हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने बाइंग ज़्यादा दिया है और सेलिंग कम ले रहे हैं, डेबिट ज़्यादा दे रहे हैं और क्रेडिट को कम ले रहे हैं, इसीलिए हमारा ये लॉस अभी भी बढ़ा हुआ है। सिमिलरली पुट के साइड भी आप देखो, 409 रुपये का पुट हमने बाई किया है और उसी के सामने 360 रुपये का ही हमने सेल किया है। तो इसके डिफरेंस कितना है दोनों का, ऑलमोस्ट आप देख लो कि 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो 50 रुपीज़ हमारा पानी में जाने वाला है। ठीक है, तो ये अभी हो रहा है क्योंकि मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तब मार्केट बंद है और कोई भी आज एक्सपायरी नहीं है। इसको एक्सपायर होने में आज 4 दिन बचे हुए हैं, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट ज़्यादा तो रहने ही वाला है। तो अगर आप ये 259 पे जब टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहेगा, ऑलमोस्ट 500 के लमसम रहेगा, 500 to 600 का। और जो लॉस है वो 300 या 400 कह लो, यानी कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम एडजस्ट हो जाएगा। 1:1.5 या 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। ठीक है, अभी ये लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है क्योंकि अभी डीके होना बहुत बाकी है। आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको ये पे ऑफ चार्ट समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे होगा क्या, देखो जैसे अभी मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो 47,574 पे क्लोज हुआ था। तो अगर नीचे के साइड 47,500 और ऊपर के साइड 47,700, इस रेंज में अगर मार्केट एक्सपायर हो जाता है 3:30 बजे तक, अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको जो भी यहाँ पे लॉस दिखा रहा होगा उस टाइम पे 300 या 400, वो आपको लॉस होगा। एंड प्रॉफिट जब होगा, अगर इस रेंज से मार्केट बाहर चला जाता है, लाइक 47,500 से नीचे जाता है मार्केट 3 बजे के मूवमेंट में, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको उस टाइम जो प्रॉफिट शो कर रहा होगा, अभी तो यहाँ 79 कर रहा है बट उस टाइम ज़्यादा शो करेगा, तो वो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। आपको इसमें पोजीशन काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मार्केट में मूवमेंट आया चलो भाई प्रॉफिट लो और निकलो, नहीं, आपको छोड़ देना है, कोई इशू नहीं है। आप 3 बजे 259 पे ये पोजीशन डालो और आपको बस छोड़ देना। मार्केट में मूवमेंट आनी चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं आई, मार्केट सेंटर में रह गई जहाँ थी वहीं पे, या फिर मूवमेंट आ करके वापस वहाँ पे आ गई, तो आपका लॉस होगा। लॉस भी कितना होगा, जो यहाँ पे शो कर रहा है वही होगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका फिक्स्ड प्रॉफिट रहेगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिक्स्ड प्रॉफिट रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी पे आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो यहाँ पे शो कर रहा है। सेकेंडली, मैंने आपको जैसा कहा था कि आपके पास अगर 50,000 से भी कम का फंड है, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, मेरे डीमेट अकाउंट में कम फंड्स हैं और मैं ये फिक्स्ड प्रॉफिट वाला और मिनिमम लॉस वाला स्ट्रेटेजी डालना चाहता हूँ, तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो फंड्स नीडेड कितना है, 41,472। ठीक है, और मार्जिन कितना लगेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये। लॉस कितना है, मिनिमम लॉस है, फिक्स्ड लॉस है, अभी 1,400 रुपये है, बाद में ये 300-400 आ जाएंगे। प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 500 से 600 हो जाएगा एक्सपायरी के टाइम। ठीक है, इसमें एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ये जो मार्जिन है ये और कम लगे मुझे 30,000, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों बाइंग का ऑर्डर को आपको डालना है। ठीक है, लेकिन बहुत स्पीड रखनी है आपको, 259 से 3 नहीं होना चाहिए। आपको 259 जैसे ही आप डाल रहे हो तो ये चारों के ये जो चारों पोजीशन है आपको विद इन 1 मिनट के अंदर ये चारों ले लेना है। आपको वॉच लिस्ट में आपके ऐड करके रखना चाहिए, रख लेना है। जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ये आपका वॉच लिस्ट है, आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉच लिस्ट में आकर के ये चारों स्ट्राइक प्राइस जो मैंने आपको बताया, 47,600 का कॉल और पुट, 47,500 का पुट एंड 47,700 का कॉल, उस टाइम जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही होगी उसके आगे पीछे का आपको वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखना है। ठीक है,
और जैसे ही 259 होगा आपको ये दोनों तुरंत इंस्टेंटली बाई करना है एंड इसके ऊपर का एक लॉट सेल करना है, इसके नीचे का एक लॉट सेल करना है। ठीक है, ये चारों पोजीशन में आपको ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हुआ और मार्केट में मूवमेंट उसी बीच में आ गई तो आपको लॉस बढ़ सकता है। जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो आपको क्विक रहना है, टू बी क्विक। आपको तुरंत ही ये चारों पोजीशन को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट भी फिक्स्ड है, लॉस भी फिक्स्ड है। 1:1.5 या 1:2 का आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा अगर मार्केट मूवमेंट आती है तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंसिबल में आप ये स्ट्रेटेजी डाल सकते हो। अगर आपका एंजल वन या फिर ज़ीरोधा का अकाउंट है और उसमें से आपने इसको लॉगिन किया है तो आपको टू बी क्विक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना फ़ंड अगर आपके अकाउंट में है तो आपको सिर्फ यहाँ से कर देना है, ये पोजीशन डालने के बाद रीसेट प्राइस करने के बाद ट्रेड ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रेड ऑल पे क्लिक करोगे आपका जो भी ब्रोकर से लॉगिन है, जैसे मेरा यहाँ एंजल वन से लॉगिन किया हुआ है तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है प्लेस ऑल ऑर्डर, प्लेस ऑल एट मार्केट। बाइंग ऑर्डर आपको पहले इसलिए डालना है क्योंकि अगर आप बाइंग पहले करोगे तो आपका जो फंड है वो बहुत कम लगेगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक बाई है एक सेल है तो आप रीअरेंज ऑर्डर कर सकते हो। रीअरेंज करने के बाद जैसे सेल का जो ऑर्डर है इसको मैं नीचे करूँगा, ये कॉल जो है ये पहले बाय होना चाहिए और पुट बाय होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों जो सेल वाली पोजीशन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आपको पहले इसी टाइप से पहले बाइंग वाला जो है ऊपर रखना है प्रायोरिटी में और उसके बाद सेलिंग वाला करना है। ये चारों अरेंज होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन क्लिक कर देना है। जैसे ही डन पे क्लिक करोगे और प्लेस ऑल पे मार्केट पे करोगे, अभी तो मार्केट बंद है इसीलिए अलाउड नहीं है, रिजेक्ट हो गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका तुरंत चारों के चारों पोजीशन एट अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड चारों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और आप अपने एंजल वन में जा करके यहाँ पे ऑर्डर्स में जा करके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो एंजल वन और जीरोधा के लिए ये बेनिफिट है सेंसिबल के थ्रू। सेंसिबल में आप जैसे यहाँ पे लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा कि एंजल वन और जीरोधा वालों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो ये यही था ये स्ट्रेटेजी हीरो ज़ीरो करने के लिए, जिसमें आपको फिक्स्ड प्रॉफिट और फिक्स्ड लॉस होता है। भले आपको ये नहीं पता हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला, कहीं भी जाने वाला, लेकिन सिर्फ सेंटर पे ना रहे। अगर हीरो ज़ीरो होता है उस दिन एक्सपायरी के डे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और समझ गए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपका कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ पे भी कमेंट रीड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे अपना प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।